मैंने खुदकुशी के असबाब पर गौर किया है। जब आदमी की नेमत को जवाल लग जाता है और जिल्लत और रुसवाई का जब उसको अंदेशा हो जाता है ना, तो वो समझता है कि मेरे पास सिवाय खुदकुशी के कोई रास्ता नहीं है। उससे लम्हे पहले नॉर्मल था ये। कभी जिंदगी में जो खुदकुशी करते होते, क्या वो कोई प्लानिंग करके, बहुत सालों की प्लानिंग होती है खुदकुशी करने की? बस वो घड़ियां आती हैं कि बंदा खुदकुशी कर बैठता है। तो ऐसे कभी भी हालात पैदा अगर हो तो खुदकुशी की तरफ नहीं जाए, बल्कि मैं यहां पर उनको भी एड्रेस करूंगा कि जिन्होंने अपने आप को इतना तंग किया हुआ कि अल्लाह ना करे अगर कोई इनके फैमिली मेंबर में से कोई फेलियर मोड में चला जाता है तो उसके पास मादल्ला सुम्मा मादल्ला को रास्ता ही नहीं छोड़ते। उसको कहने सुनने का इतना मतलब कि वो खौफ हो जाता है कि अब मैं घर जाऊं कैसे, उसके पांव भारी पड़ जाते हैं। बीवी की बातें सुनूं, माँ बाप की बातें सुनूं, बच्चों की बातें सुनूं। बच्चा कहता है माँ बाप की बातें सुनूं, उस्ताद की बातें सुनूं, ऑफिसर की बातें सुनूं, फलाह की बातें सुनूं, इसकी बातें सुनूं, पुलिस की बातें सुनूं। मेरे साथ जो काम करे वो भी थू करेगा, ओ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। सुम्मा माज़अल्लाह ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि अब उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, सिवाय खुदकुशी को नजर नहीं आता। क्या हम अपनी सोसाइटी में कोई वसायत नहीं हिला सकते? क्या बचाएं लोगों को, इनके लिए कोई ऑप्शन रखें, इनके लिए कोई गुंजाइश रखें, इनके लिए कोई स्पेस रखें। प्यारे साहब भाइयों, वी आर हियर, हम हैं, नो टेंशन। बच्चा फेल हो गया ना, तो क्या आगे इम्तिहानात नहीं है? अच्छा, क्या सिर्फ पढ़ाई रह गई जिंदगी गुजारने के लिए, कोई और रास्ता नहीं है? नहीं पढ़ सक रहा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, नहीं पढ़ सक रहा तो क्या जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वही रोजगार हैं? नहीं, क्या बेपढ़े लिखे लोग बेरोजगार खाली घूम रहे होते हैं? क्यों? खाली तालीम ही है कमाने के लिए, क्या हुनर कोई शय नहीं? और इतना प्रेशर कर दिया, इतना प्रेशर कर दिया कि नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं सिर्फ ये पढ़ाई में फेल होने की वजह से। ऐसा क्या एजुकेशन फोबिया लग गया हमें कि हम अपने बच्चों को खुदकुशी की तरफ भेज रहे हैं? बच्चियां खुदकुशियां कर रही हैं। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ी गलती हो गई, स्पेस दें, अपनी औलाद को स्पेस दें। अगर घर में भी किसी पर्सन से खुदा ना खास्ता कोई गलती हो गई, अरे भाई अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं यार। एक दफा कोई मौजू चल रहा था, मेरे लिए सुन्नत के साथ हम बैठे थे, कुछ जज्बाती इस्लामी भाई थे, कहा नहीं आप इसको माफ ना करें। मैंने फरमाया क्या बात करते हो, अल्लाह पाक ने अगर हम पर माफी के दरवाजे बंद कर दिए तो क्या होगा? कमाल किया था उस वक्त मेरे पीरो मुर्शिद ने। पीर तो ऐसा ही होता है ना यार, जो रास्ते दिखाता है। पीर को रास्ते बंद करता है? पीर रास्ते दिखाता है। ऐसी की पैरवी की जाती है जो रास्ते दिखाए जन्नत की तरफ।